वीडियो। युवराज सिंह उदावत, सोलर फैकल्टी, एडीएस फाउंडेशन। सो हमारा आज का टॉपिक है कि जो हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं उसका डेली टाइम रहने वाला है 2 बजे से 3 बजे तक का, जो भी हमारा एक लेक्चर रहेगा सोलर के बारे में, उसमें हम बेसिक से कवर करेंगे। जो एडीएस फाउंडेशन का मोटो है कि हम जो भी पर्सन है या जो भी गर्ल है वो है एनीवन, हम उनको स्किल्ड प्रोवाइड करके उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, स्किल्ड लाइवलीहुड। तो हम उसको अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि हम उनको सोलर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एकदम बेसिक से, और उनको एकदम एज ए स्किल्ड लेबर तक, यानी कि जो एकदम मास्टर हो जाओगे आप, हम वहाँ से चालू करेंगे। और मैं आपको अनुमानित कर रहा हूँ कि आप शायद से पास आउट हो गए, आईआईटी किया होगा, 10th 12th या डिप्लोमा डिग्री वॉटेवर। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी। अभी बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या है एकदम बेसिक में। विजय मेरा एक डायलॉग है कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। तो ये हमेशा याद रखना कि क्योंकि ये आपको ये इतना डायलॉग है ना छोटा सा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किस तरीके से कि बेसिक्स ऑफ सोलर, बेसिक्स, और उसमें हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सोलर। व्हाट यानी कि व्हाट, तो पहला रहेगा व्हाट, कि क्या है सोलर एनर्जी, है क्या एक्चुअल में। आप पढ़ने आ रहे हो, डायरेक्ट लगा रहे हो, क्या क्या जॉब पाना है, लेकिन है क्या वो आपको पता है। यानी कि यस सर पता है हमें, सन है, यस सन है। तो जैसा नाम वैसा काम कि एक सन है जो हमारा मेन सोर्स है। क्या है? मेन अल्टीमेट सोर्स। तभी सन में से कौन सी एनर्जी आ रही है, जो भी एनर्जी आ रही है उसको हम हार्वेस्ट करेंगे और एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। अभी कौन सी एनर्जी आ रही है? फर्स्ट है हीट एनर्जी, जो आप लोग ऑब्वियसली फील करते हो कि आज धूप ज़्यादा है, आज गर्मी लग रही है, वो वाली। सेकंड है लाइट एनर्जी। कौन सी? लाइट एनर्जी, जो ऑब्वियसली हमें बहुत सारा यूज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि यदि लाइट एनर्जी ना हो, एवरीथिंग इज क्यों मेस्ड अप। पौधा है वो लाइट एनर्जी ले रहा है, हम भी, एवरी क्रीचर ऑन द अर्थ गेट द सोर्स फ्रॉम द सन। एनर्जी जो पा रहे हैं वो सन से आ रही है। तो यानी कि इतनी बड़ी एनर्जी जो थी टैप हम कर रहे थे, तब बहुत साल लग गए हमें जो सोलर एनर्जी हमें अभी जो डेवलप हुई है वो डेवलप करने में। क्योंकि पहली बात ये याद रखना कि सन है वो डेली आता है। यस सर डेली आता है, हर एवरीडे आता है। कभी चूक जाता है आने को? नहीं सर। यानी कि वो रोज आता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है कि आज धूप निकली सर, हमने बरोट ली और आज ख़त्म हो गई। नहीं भाई, नो सर। सर डेली सन आता है, हम डेली एनर्जी लेते हैं, फिर दूसरे दिन फिर आ जाता है सन, तो हमें तो रोज़ एनर्जी मिलती है। यस, तो यानी कि वो एनर्जी कभी ख़त्म होती है नहीं, और जो एनर्जी हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होती, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी। अभी सर रिन्यूएबल एनर्जी, तो फिर हम सर कॉल भी लाते हैं, रोज़ लाते हैं, वो सब पेट्रोल लाते हैं, तो वो सब किस में आएगा? अब ये सिंपल बात, एक जो रिन्यूएबल यानी कि रोज आ रही है, रीन्यू यानी कि रोज नई हो रही है, जैसा नाम वैसा काम। रिन्यू यानी कि एवरीडे नई हो रही है। भाई दूसरा पॉइंट नॉन रिन्यूएबल, सिंपल, कि जो नॉन रिन्यूएबल है, जो पुनः प्राप्य नहीं है, यानी कि हम फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते नहीं है। एक बार आया फिनिश। मान लो आप बोल रहे हो कि सर कॉल तो रोज़ लाते, कॉल रोज़ ख़त्म भी होता है। कॉल क्या? रोज़ जितना यूज़ किया ख़त्म, पेट्रोल ख़त्म, डीजल ख़त्म, दूसरी कोई एनर्जी जो इस फॉर्म में है कि जो आप एक बार यूज़ कर रहे हो और ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसको दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारा रिन्यूएबल में आएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर टाइडल एनर्जी वगैरह वगैरह, बायोमास।
तो आप उसको फिर से बना सकते हो। तो वो सब आएगा नेचुरल और रिन्यूएबल है ये सब। यानी कि सोलर एनर्जी का आप बोलिए कि इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। इफ़ यू नो सर, तो बहुत लोग बात कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। आप रोज़ सन निकल रहा है, आपको कुछ हानि हुई नहीं। तो वही हम कर रहे हैं, जो सन आ रहा है उसी की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट जा रही थी अब तक, यानी कि हो गए बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी में जो उसकी लाइट एनर्जी आ रही है वो हम हार्वेस्ट करेंगे। कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए लाइट एनर्जी करेंगे, और दूसरी आती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को क्या करते हैं हम, उसका दूसरे यूज़ होते हैं। कौन से? मान लो जहाँ पे कोई हीट वाला चाहिए, बॉयल है, लाइट अप करना है, वहाँ पे हीट एनर्जी यूज़ करते हैं। और दूसरी होती है हमारी लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। देखो कैसे करेंगे, दैट्स द पॉइंट। सर लाइट एनर्जी को, यानी कि लाइट पड़ रही है, उसका इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज एकदम बेसिक से मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि उसका रेडिएशन होता है, उसको रेडिएशन बोलते हैं। और एक हमारा बेसिक सोलर पैनल्स होता है, जो आपने देखा होगा, इतना सा मतलब मोटा सा चौड़ाई प्लेट होगी बहुत बड़ी, उसको हम कहीं लगा देते हैं, और जहाँ लगाते हैं वहाँ से सोलर की एनर्जी, लाइट एनर्जी पड़ती है, रेडिएशन आता है, उसके ऊपर ऐसे रेडिएशन की किरणें गिरती है, और वो जो पैनल होती है वो उस लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। अभी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। सर कैसे कर दिया, उसका एक और ब्रॉड टॉपिक है जो हम डिटेल में समझेंगे, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो हमारी तरफ से, या आपको मिस गैप ना हो, आपको मिसलीड ना हो। तो एक पहला पॉइंट आ गया कि सर जो सोलर पैनल्स हुआ उसके ऊपर लाइट गिरी और उसने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में। अभी वो कौन से फॉर्म में किया सर, आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ कि वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। अब ये डीसी क्या है, ये लोचा हो गया। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट करंट, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। अभी जो हमारे घर में यूज़ होता है वो तो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी यानी कि आपका जो बैटरी स्टोर होती है ना, फ़ोन में होती है, कार में होती है, उसमें डीसी पावर होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट, सीधा डायरेक्ट आता है। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हम घर में यूज़ होता है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो अभी ये मान लीजिए कि हमारे पैनल ने किया डीसी एनर्जी। अभी सर तो डीसी किया तो घर में तो हम घर पे लगाते हैं, तो घर में एसी करते हैं, तो वो कैसे यूज़ करेंगे, दैट्स द पॉइंट। तो उसके लिए हम करते हैं फ्लिप यानी कन्वर्ट। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए सर नाम जैसा नाम वैसा काम, कन्वर्ट यानी कि कोई ऐसा डिवाइस लगाएंगे कि जो कि इस एनर्जी को, डीसी जो है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको कन्वर्ट करेगा एसी फॉर्म में, जो डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी के फॉर्म में। उसके लिए हम उसको डिवाइस, डब्बा होता है ना डब्बा, उसको बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इन्वर्टर। यानी कि एक हो गया सोलर पैनल, फिर इन्वर्टर, फिर हम घर में यूज़ करेंगे। इसके पीछे में बहुत सारे डिवाइस आएंगे दूसरे, तो कौन से हो गए सर। अभी इन्वर्टर तो लगा दिया, अभी घर में यूज़ करेंगे, लेकिन मान लो सेफ्टी का क्या, कोई चोट लग गई, बंद करना है, करंट लग गया, तो क्या करेंगे। और डिवाइस को भी प्रोटेक्शन देना है, ये सब के लिए क्या करेंगे, सोचने वाली बात है, कुछ तो बनाना पड़ेगा हमें। तो चलो क्या बनाते हैं कि जो डीसी है यानी कि पैनल्स है, उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, उसके बाद में हम कुछ डिवाइस लगा देते हैं कि जो कि वो पैनल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, और हमें जो डीसी कट ऑफ करना है या जो एक्स्ट्रा पावर ना आए उसके लिए सभी कारणों को प्रोटेक्शन देना है, तो कुछ यूज़ करते हैं। सर घर में हम एमसीबी यूज़ करते हैं, तो डीसी एमसीबी होता है, एसपीडी होता है, बहुत सारे फ्यूज़ होते हैं, तो वो सब लगा सकते हैं। हाँ लगाओ, फिर वो किस में लगाएंगे, एक बॉक्स में फिट करके उधर लगा देंगे। फ्यूज़ है, एसपीडी है, एमसीबी है, डीसी या ना डीसी, तो उस बॉक्स में सब कुछ फिट करके लगा देंगे बीच में, इसके इन्वर्टर और पैनल्स के बीच में। तो उसको हम बोलेंगे
डीसीडीबी। क्या बोलेंगे? डीसीडीबी। क्यों? डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जैसा नाम वैसा काम, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यानी कि जैसा नाम उसने बोला कि जो डायरेक्ट करंट आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उधर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी आगे इन्वर्टर को तक पहुंचाएगा। तो हम भी मान लो कभी हमें मान लो उसका सर कौन से फ़ायदे, मान लो डीसी साइड आपको कट ऑफ करना है, आगे कुछ काम है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए ये सब डीसीडीबी बॉक्स काम आएगा। यस सर, समझ गए? हाँ समझ गए। फिर इन्वर्टर, अभी इन्वर्टर क्या कर रहा है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। अभी एसी तो हो गया, अभी सर एसी अल्टरनेटिंग करंट, सर उधर और ज़्यादा करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, हमें कितना पावर चाहिए, क्या होगा, क्या करेंगे? तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या होगा? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में अपने आप ऐसे हमने डिवाइस सर्किट सेटिंग सब करके रखे हैं कि मान लो डीसी इतना इनपुट आया तो हमारा एसी इतना ही आएगा। वो कैसे? इन्वर्टर्स के दो टाइप्स, सिंगल फेज एंड थ्री फेज, दूसरे पे आएंगे, लेकिन अभी मेनली होगा सिंगल फेज और थ्री फेज इन्वर्टर। सिंगल फेज, सर सिंगल फेज यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल, और उसमें कितना पावर होगा? 230 वोल्ट। कितना? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। और थ्री फेज होगा तो 400 से 440 तक, और इसमें 230 टू 250 प्लस और माइनस 2 हो प्लस और माइनस 10 हो सकता है, 2 नहीं 10। कितना? 10, यानी कि 220 भी हो सकता है, 240 तक पावर हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन द कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पावर आपको कितना पावर सप्लाई दे। जनरली 230 हम आइडियल गिनते हैं, यानी कि सिंगल फेज हुआ तो ऑटोमेटिक 230 वोल्ट आने वाले हैं। मान लो किसी कारणवश इन्वर्टर में प्रॉब्लम हुई, कुछ भी कोई भी फॉल्ट हो सकता है, इट इज़ आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेफ्टी डिवाइस लगाएं। अगेन सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए पहला नाम आना चाहिए एमसीबी। यस सर, एमसीबी, कॉन्टैक्टर, फिर फ्यूज़ या कोई भी और इक्विपमेंट्स, रिले है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेफ्टी डिवाइस होते हैं। इनको क्या बोलेंगे? सेफ्टी डिवाइस। तो इन सबको फिर से अगेन सेम डीसीडीबी की तरह एक बॉक्स में डाल देंगे और उस बॉक्स को लगा देंगे। कहाँ? इन्वर्टर के बाद। कहाँ? इन्वर्टर के बाद। उसका नाम देंगे, यस जो आप सोच रहे ACDB, वो DCDB, ये ACDB, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी कि जो एसी पावर आ रहा है इन्वर्टर में से कन्वर्ट होके उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगे। उधर मान लो कुछ काम है तो एमसीबी ट्रिप कर दो, सीधा सिंपल फंडा। आपको कोई फॉल्ट आया तो एमसीबी ट्रिप हो गई, कॉन्डक्टर ट्रिप हो गया, तो पूरे तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। तो हो गई सेफ्टी प्रोवाइड। क्या किया? सन की रिवीजन कर लेते हैं। सन की एनर्जी आई कौन सी? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी को पैनल्स के ऊपर डाला, पैनल्स के ऊपर गिरते उसमें किया, डीसी फॉर्म में कन्वर्ट किया। डीसी ने बाद में डिस्ट्रीब्यूशन डीसीडीबी लगाया, डीसीडीबी के बाद में इन्वर्टर, इन्वर्टर ने क्या किया? एसीडीबी में कन्वर्ट किया, एसी पावर में कन्वर्ट किया। एसी पावर को हमने फिर लगाया एसीडीबी, उसने सेफ्टी प्रोवाइड की और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर सीधा पावर चला जाता है हमारे जहाँ जहाँ कनेक्शन किए हैं वहाँ। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे आगे, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में या फिर मैं उसका शेड्यूल दे दूंगा कि वो टॉपिक कब कवर होगा। इतना समझ गए आप बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी। अभी थोड़ा बेसिक्स और समझ लेते हैं। जो भी वोल्ट आपने सुना, क्या वोल्ट? तो वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो एक पूरा मान लीजिए पेन है, मान लीजिए केबल है, और इन दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों छोर का, उसको बोलेंगे वोल्टेज। क्या बोलेंगे? वोल्टेज। तो आप ये वो कंफ्यूज मत हो ना वोल्टेज और वॉट में।
एक होता है V यानी वोल्ट और दूसरा होता है W। इस तरीके से V एंड W, V माने वोल्टेज, W माने वॉट। तो इसका एग्जांपल देता हूँ बेसिक समझने के लिए कि वॉट सर क्या। जब आप लैंप लेने जाते हो ना, लैंप, और बोलते हो भाई 100 वाट का लैंप दे दे, कितना, 100 वाट का, तो वो हुआ पावर, यानी कि वो लैंप उतना पावर लेता है। और वोल्टेज हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट आ रहा है, हमारा जो बिजली आ रही है, वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज फिक्स रहता है 230 वोल्ट है, जितना भी हमने सेट किया है, और पावर हमारा जो जितना डिवाइस होगा वो कंज्यूम करता है। क्या करता है? कंज्यूम करता है। भी एक दो नाम और समझ लीजिए आप, शॉर्ट फॉर्म है, फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। क्या वो एकदम बेसिक मैंने आपको समझाया, एकदम बेसिक से। तो पहला हुआ ISA, इस जानकारी के लिए एज अ क्यूज जैसा हो गया, मैं लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछूंगा। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आपको याद रखना है और रिसर्च करना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा। ISA इंटरनेशनल सोलार अलायंस। सेकंड NISE, लिखिए NISE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल मैं आपको ये पूछूंगा, ठीक है। सो ये दोनों नाम हो गए। फिर आपको अभी क्या करना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ सोलार सीखने के लिए कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इधर बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वैल्यू मिल जाएगी। जो हमारे दूसरे भी हमारे जो कलीग्स है, हमारे आपको दो सर है, जो ऑलरेडी आपने एक लाइव देख चुके होंगे, दूसरे लाइव आते रहेंगे। तो पोरबंदर सेंटर है, ये हमारा गांधीनगर सेंटर है ADS फाउंडेशन का, ADS फाउंडेशन गांधीनगर सेंटर। और आपको इधर सोलार के बारे में पूरा नॉलेज मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में आप कोई भी डाउट है, बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में कोई भी डाउट निकला हमारे जो आज का लेक्चर है, पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर के लिए टॉपिक में कुछ ऐड करवाना है तो पूछ सकते हैं। आई विल कवर इट। और हमारा एक ही गोल है, आपको स्किल दे के आगे पहुंचाना है, सोलर इंडस्ट्री का किंग बनाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपका टाइम देने के लिए, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए ADS फाउंडेशन की ओर से मैं युवराज सिंह उदावत आप सभी को बहुत सारा कंग्रेचुलेट करता हूँ, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमारा लेक्चर रहेगा एवरीडे 2 से 2:45, तो आपको अवेलेबल रहना है। इसके बीच में हम लाइव करेंगे डेली, कल से आता रहेगा हमारा लाइव। थैंक यू।